स्टूडेंट्स, आपका स्वागत अपने चिर परिचित इवनिंग क्लास में। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉग्निटिव मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। और ये पहली यूनिट का अंतिम टॉपिक है। अभी तक हमने जितने मॉडल्स और सारी चीजें पढ़ी है ना, उसमें ये दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट। व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी? आप अच्छे जानते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। द साइंस दैट स्टडीज एंड डायग्नोज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो विज्ञान जो मनोवैज्ञानिक विकारों का अध्ययन करता है और उनका डायग्नोस करता है, उस विज्ञान को हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। नाउ कॉग्निटिव मॉडल, इसकी बेसिक सी बात आप समझिए। कॉग्निटिव का मतलब यह है कि जो हमारे मस्तिष्क में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें से जो कुछ है वो कौन कौन सी है? परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, ये जो सारी चीजें हैं, दिस कम्स अंडर द कॉग्निशन। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि कॉग्निशन। तो अब जब ये सारी चीजें आती हैं जो कि प्योरली सब्जेक्टिव हैं और एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो वही एक मॉडल है जो इन चीजों को कंसीडर करता है और वो मॉडल एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर साइकोपैथोलॉजी होती है। आज इस क्लास में वी हैव टू अज्यूम, हमें ये मानना है, हमें ये समझना है कि जो साइकोपैथोलॉजी होती है उसका एक ही कारण है, एंड दैट इज योर फॉल्टी कॉग्निशन। ये अजम्पशन है इसकी मेजर एंड द ओनली वन अजम्पशन ऑफ द कॉग्निटिव मॉडल, कि अगर आपका कॉग्निशन फॉल्टी है किसी प्रकार से, तो व्यक्ति के अंदर साइकोपैथोलॉजी जन्म ले लेती है, अब नॉर्मलिटी उत्पन्न होने लगती है। सो दिस इज द अजम्पशन। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ कॉग्निटिव मॉडल? सेंट्रल थीम क्या है? केंद्रीय इसका जो थीम है वो क्या है? वो कहता है कि abnormality results from cognitive complications। जो मैंने मान्यता बताई, जो संज्ञानात्मक जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं ना, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में असामान्यता का जन्म होता है। दैट इज डिसफंक्शनल बिलीफ्स। जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो जाए। फंक्शनल मतलब तो कार्यात्मक करे, प्रकार्य करे, और डिसफंक्शनल मतलब वो उसको किसी प्रकार की उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए। are largely responsible for psychiatric symptoms and disorders. This means the dysfunctional beliefs जो होती हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं हमारे मनोवैज्ञानिक विकार और डिसऑर्डर्स के कारण। So this is the central theme as well as the assumption of the cognitive model। मतलब ये एक मान्यता है और आज हम इसको मानेंगे और इसको समझेंगे कि तभी हम इस मॉडल को अच्छे से समझ पाए। सम ऑफ द कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस, तो वो कौन कौन सी कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से व्यक्ति में साइकोपैथोलॉजी जन्म लेती है या अबनॉर्मलिटी की शुरुआत होती है। फर्स्ट वन, इरेशनल एंड इनएक्यूरेट अजम्पशन अबाउट सेल्फ। स्वयं के बारे में अतार्किक और इनएक्यूरेट मतलब होती हैं अनुपयुक्त, जो सही नहीं हो, वैसी अपने बारे में कुछ मान्यताएं। जैसे व्यक्ति कई बार मानने लगता है ना, कई लोगों को हो गया था वहम कि मैं राजा हूं और मैं ही भगवान हूं। आज वो लोग जेल में पड़े हुए। वो क्या था? दैट्स अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशन। अगला पॉइंट है फॉल्टी एटीट्यूड अबाउट सेल्फ। स्वयं के बारे में जो आपका एटीट्यूड है वो भी एक फॉल्टी हो, एक गलत हो, सही नहीं हो। अपने बारे में जो व्यक्ति का एटीट्यूड जन्म लेता है, एटीट्यूड बन जाता है कि भाई मैं इस प्रकार से व्यक्ति हूं। अगर व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो गलत हो जाए तो उससे भी साइकोपैथोलॉजी की शुरुआत हो सकती है, अबनॉर्मलिटी की शुरुआत हो सकती है। थिंकिंग रिपीटेडली इन इलॉजिकल वे, अतार्किक रूप से चिंतन करना, और वो लगातार ऐसा चिंतन का कोई तर्क नहीं जिससे आपका
आपके परिवार का और समाज का कोई लेना ही देना नहीं, ऐसे चिंतन में उलझ जाना और वो भी लगातार और बार बार ऐसे चिंतन में करना, तो समझ लीजिए, देखिए मैंने आपको बताया था चिंतन, थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ योर कॉग्निशन. इफ द थिंकिंग इज डिस्टोर्टेड और थिंकिंग इज फॉल्टी, certainly the individual is going to suffer from some kind of abnormality. अगर आपका चिंतन ही गलत है, चिंतन ही अतार्किक है, तो ये पक्का है कि व्यक्ति के अंदर असामान्यता होगी ही होगी, कोई ना कोई उसको मनोवैज्ञानिक विकार जरूर जकड़ लेगा. मेकिंग और जनरलाइजेशन, सामान्यकरण हम करते हैं ना, छोटी सी बात आपने ली, जैसे कि आप सुबह उठे, उठते ही आपको एक छींक आ गई, अब आप जनरलाइजेशन कर दोगे इसको कि जो भी व्यक्ति सुबह उठता है उस सबको उठते ही पहले छींक आती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ओवर जनरलाइजेशन. ये मैंने बहुत ही सिंपल और आपके डेली लाइफ से दिया एग्जांपल दिया मैंने, कि हम छोटी छोटी बातों से किसी एक चीज को हम देख लेते हैं और उसका लेकर हम सभी को उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. दैट इज नोन एज द ओवर जनरलाइजेशन. अगर इस प्रकार की व्यक्ति कोई हरकत करता है और लगातार करता रहता है, बार बार वो करता रहता है, तो समझ लीजिए उसके कॉग्निशन में थोड़ा सा डिस्टोर्शन है, जिसके कारण से वो ऐसी हरकत कर रहा है. एंड इट मे लीड टू abnormality. Then drawing broad negative conclusions on the basis of single insignificant event. देखिए भी एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले जैसा ही है कि कोई एक छोटी सी घटना घटी, बिल्कुल ट्रिवियल छोटी सी घटना घटी, और उस घटना से व्यक्ति उसका ब्रॉड कि सबके साथ ऐसा होता है और नेगेटिव कंक्लूजन निकाल ले उसका. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपने कुछ खाया और खाते ही आपका मान लिया जाए यू फेल्ट समथिंग डिफरेंट, मतलब आपको जैसे कोई चक्कर सा आ गया, मान लीजिए जैसे कुछ खाते आपको चक्कर सा आ गया. अब आपको ये पता नहीं है कि उसके खाने से चक्कर सा आया है या पहले से कोई प्रॉब्लम थी. तो अब आप व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति इसको कौन डिस्टोर्शन होगा कि भाई ये चीज जिसने खाई तो वो तो चक्कर आ जाएगा, उसका दिमाग उसका खराब हो जाएगा, दिमाग फट भी सकता है और व्यक्ति मर भी सकता है, ये तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बेकार की चीज है, मैंने तो जैसे ही खाया मेरा तो दिमाग घूम गया, मैं तो गिर गया, मेरे को तो घर वाले उठाकर हॉस्पिटल में ले गए. दिस इज नॉट द ब्रॉड एंड दैट इज नेगेटिव कंक्लूजन. छोटी छोटी बातों का ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो सब कुछ या कुछ नहीं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग बोलते हैं, डिकोटमस थिंकिंग इसको बोलते हैं. इसके केवल दो ही ऑप्शन है, मतलब किसी एक घटना के, किसी एक इवेंट के व्यक्ति को जब उसको देखता है, उसका अनुभव करता है, तो उसके वो दो ही पहलू देखता है, या तो होगा या नहीं होगा. इसे बोलते हैं ऑल और नथिंग थिंकिंग. ये भी इट्स इंडिकेटर ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. देन कम डिस्टॉर्टेड फिजियोलॉजिकल सेंसेशंस. जो शारीरिक हमें संवेदनाएं होती है ना, वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाए, वो भी अब गलत हो, और हो तो ऐसी हो कि बहुत ज्यादा उसका अनुभव हो. अब मान लिया जाए मैं कहूं भाई मैं तो अब एक हफ्ते क्लास नहीं लूंगा. अच्छा तुम तो खुश हो गए होगे बात सुन के, कोई बात नहीं भाई, क्यों, कल रात में मुझे एक मच्छर नया कान पे काट लिया, और उस काटने से क्या हो गया है कि मुझे तो सारा दिन कान में ची ची मच्छर की सुनाई दे रही है, और हो सकता है मेरा ये जो कान है ना ये कट के भी गिर जाए. आप क्या कहोगे, सर तो गए लगता है. मीन्स दैट इज दी फिजियोलॉजिकल सेंसेशन डिस्टोर्टेड. एक मच्छर के काटने से सारा कान वो सारा ऐसे हो जाए, क्या होगा, जो आपको सेंसेशन है. देखो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी क्रूड एग्जांपल है, बेसिक से एग्जांपल्स हैं, जब इसको डीपली पढ़ेंगे तो एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं जो एडवांस होंगे, बट दीज एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. So this is a kind of distorted physiological senses. The next comes magnification and minimization. मतलब जो नेगेटिव चीज होती है उसको तो खूब बड़ा चढ़ा के बोलना, और जो पॉजिटिव चीज होंगी उसको बिल्कुल ही थोड़ी सी बात मिनिमाइज कर देना, उसको कुछ समझ में नहीं. मतलब होता है ना, कोई भी चीज अगर कोई नेगेटिव है, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा और दो बाइक का एक्सीडेंट हुआ, बाइक तो 50 मीटर हवा में उछले,
और वहां पर तो लड़के ऐसे दिख रहे थे दोनों साइड वाले जैसे वो हवा में तैर रहे हैं, और हम वहां थे, हमने भाग के उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया, तब जाके उनकी जान बची। देखो ये नेगेटिव उनको कितना मैग्निफिकेशन है, और मिनिमाइजेशन कोई अगर पॉजिटिव चीज है, आप ये कहते हैं भाई जो कल सब्जी जो बनाई गई थी बहुत टेस्टी थी, तो उसको लिए क्या कहेगा, ऐसी तो रोज बनती है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं। पॉजिटिव चीज की को मिनिमाइज करना और नेगेटिव को बहुत मैक्सिमाइज कर देना, इट्स ए इंडिकेटर ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड ए कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशन। सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो एब्स्ट्रैक्शन होता है हम चिंतन करते हैं ना, उसमें हम किसी चीज के बारे में जो सोचते हैं बहुत ही सिलेक्टिवली ही सोचे, उसको एक पहलू को ही देखना, ज्यादा और नहीं, उसके पूरे एंगल को, पूरी वस्तु को, कोई भी चीज है उसको पूर्ण रूप में नहीं देख करके, उसके बारे में नहीं समझ सक, चिंतन करके नहीं समझ के क्या होता है, हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। और जो सिलेक्टिव होता है इस टाइप से, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। एक छोटी सी बात है, इसमें एग्जांपल है कि किसी एक बच्चे को कहा कि भाई देख के आओ कितने जो बाहर छोटे छोटे बेबी हैं डॉग्स के, वो कितने हैं, तो वो गया कि वो तो जी 8 है। फिर दोबारा भेजा, जाओ देख के आओ उसमें कितने सफेद कलर के हैं, कितने काले रंग के। उसने बताया सफेद कलर के 2 हैं, बाकी काले रंग के। उसने बताओ भाई कितने कितने ऐसे हैं जिनके माथे पर कोई निशान है, कितने ऐसे नहीं है। तो बार बार ऐसे भेज रहा है उसको ऐसे प्रश्न करके। तो जो व्यक्ति है जो भेज रहा है और जो जा रहा है ना बार बार, वो क्या कर रहा है, वो केवल एक ही पहलू को वो देख पा रहा है, जबकि एक बार में वो सारे पहलू देखने चाहिए ना हमारे को, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। So that is known as the selective abstraction. Then comes the overgeneralization and misattribution. Overgeneralization मैंने आपको बताया था, अब मैं बताऊं misattribution। जो कोई काम होता है, कोई घटना होती है, उसका कारण किसी और चीज को मानना। जैसे कई बार मिसएट्रिब्यूशन हो जाता है ना कि भाई आप कहे यू स्कोर गुड मार्क्स इन साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड होगा ना, वो कहेगा कि उसका यूपीएससी क्लियर हुआ ना, बार बार मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब है कि दैट इज मिस एट्रीब्यूशन, उसकी सफलता का जो श्रेय है किसी और को दिया जा रहा है, किसी और चीज को दिया जा रहा है। तो जो व्यक्ति ऐसी बात कहेगा वो सर्टेनली सफरिंग फ्रॉम दिस सम काइंड ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस और द डिस्टॉर्शन। देन पर्सनलाइजेशन एंड इमोशन बेस्ड रीजनिंग। पर्सनलाइजेशन क्या है, कोई भी चीज आए मेरे कारण हुई है, अपने ऊपर ले लेना। और इमोशन बेस्ड रीजनिंग, आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो आप अड़ जाएंगे कि सही नहीं है, चाहे वो सही हो। आपको लगा कि इस चीज के खाने से इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो आप अड़ जाएंगे कि ना इसका स्वाद अच्छा है ही नहीं, क्योंकि आपके जो इमोशंस है उसके आधार पर आप रीजनिंग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? तो समटाइम्स दिस आल्सो इंडिकेटर ऑफ cognitive distortion. देन कैटास्ट्रोफाइजेशन। कैटास्ट्रोफ होता है ना, क्या होता है, मतलब कि बहुत आप कह सकते हैं कि भाई मैं हूं इस दुनिया में इसलिए बहुत बड़े है ना आंधी तूफान और भूकंप नहीं आ रहे हैं, मतलब कि बहुत जल्दी ही मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत तगड़ा एक भूकंप आने वाला है जो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, या कोई बहुत दूर से कोई उड़न तस्तरी आएगी और सारी दुनिया को समाप्त कर देगी। दिस इज कैटास्ट्रोफाइजेशन। और फाइनली लेबलिंग। लेबलिंग होता है किसी वस्तु, इवेंट, घटना, किसी व्यक्ति को अननेसेसरी किसी प्रकार का लेबल दे देना, और वो भी नेगेटिव वन। ठीक है, जैसे वो कि जो पढ़ता है ना वो रट्टाफिकेशन करता, बेकार का आदमी, कोई फायदा नहीं से बात करने, वो सारा दिन पढ़ता ही रहेगा और रट्टा रटता रहता, उसको समझ तो कुछ आता ही नहीं। दैट्स ए काइंड, उसको कहते हैं रट्टू तोता, है ना, उसको हम लेबल दे देते हैं। सो दैट्स ए काइंड ऑफ लेबलिंग। अगर इनमें से कुछ या कई इनका कोई का कॉम्बिनेशन कोई व्यक्ति मैनिफेस्ट करता है, कोई एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसा देखो, हम कुछ चीजें हम भी कई बार इनमें से कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम हमेशा नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति इनको लगातार करता रहता है
और जिसके कारण उसके जो डे टू डे की लाइफ है वो उसके लिए जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसको किसी प्रकार की उस लाइफ में उसके कमी आती है, डे टू डे एक्टिविटीज वो आदमी नहीं कर पाता है, तो समझ लीजिए तभी हम उसको कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग एक दो घटना ऐसी कर लो और आपको लगे यार तो मेरा तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, मैं तो बस मर गया, ऐसा नहीं है। So these were the some cognitive complications. Now the key principles of cognitive model of psychopathy. इसके कुछ मुख्य मुख्य केंद्रीय सिद्धांतों की बात करते हैं। इसमें क्या है सबसे बड़ा? द वनरेबिलिटी टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शंस लाइज इन, मतलब जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को अप्रक्रियात्मक होता है, अप्रकार्यात्मक मतलब डिसफंक्शन, कोई फंक्शन होता है ना, वो काम करना है तो एक्टिविटी ना हो, और वो जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें जो परेशानी होती है, जो विकार होता है, वो किन किन कारणों से हो सकता है। एक मॉडल है, वो बताते हैं कोर स्कीमास। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पॉइंट आपको। देन कम्स द बिलीफ्स, assumptions and the automatic thoughts. So these were the key four principles which explains the vulnerability towards psychological dysfunction. Now, let us take the cognitive model and its insights. कुछ इसकी insights हम ले लेते हैं. The perceptions and the subsequent reactions are expressions of cognitive health. हमने किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को हमने जब परसीव किया है और उसके बाद जो हमने प्रतिक्रिया की उसके संबंधित, तो वो हमारी कोग्निटिव संज्ञानात्मक जो हमारा स्वास्थ्य है उसका वो परिचायक होता है, उसको वो दिखाता है। द रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस थॉट्स इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल्स लाइफ, कि हम किस प्रकार से किसी घटना के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, और वो भी स्पॉन्टेनियस होता है, इमीडिएटली तुरंत हम रिएक्शन देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। द फॉल्टी और इनअप्रोप्रिएट परसेप्शन लीड्स टू डिस्टॉर्टेड रियलिटी व्हिच इंटरफेयर्स विद द इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सब्सिक्वेंटली द बिहेवियर। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जो हम परसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, वो अगर डिस्टॉर्टेड हो, वो रियलिटी को सही से ना दर्शाए, वो क्या होता है, फिर हमारी जो संवेगात्मक रूप से हम एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उनके साथ वो इंटरफेयर करने लगता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा बिहेवियर भी सही नहीं हो पाता, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल, जैसे आप देखते हैं कि रियलिटी का डिस्टॉर्टेड परसेप्शन एक इल्यूजन में आपको बताता हूं। आप गाड़ी में आपने बैठे होंगे और रोड पर दूर आपको एक देखा होगा कि बहुत सारा पानी गिरा हुआ है, गर्मी के दिनों में ज्यादा दिखाई देता है, इसको मिराज भी बोलते हैं, और राजस्थान के जो टिब्बे होते हैं उनमें भी खूब दिखाई देता है। अब जो व्यक्ति सामान्य होगा वो समझ जाएगा कि ये तो मिराज है, एक भ्रम है हमारा, ये मृग तृष्णा बोलते हैं हिंदी में, तो गाड़ी चलाता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति, आपका तो कोई भाव इमोशंस तो आए नहीं सामान्य व्यक्ति के, लेकिन जो व्यक्ति कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड होगा, संज्ञानात्मक रूप से वो सही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, यो ड्राइवर को बोला भाई रोक लेगा, आगे तो बहुत सारा पानी बिखरा हुआ है, क्या पता गाड़ी हमारी फिसल जाए वहां जाए। क्या हुआ, जो रियलिटी थी उसका जो परसेप्शन उसने किया उसको डिस्टॉर्टेड हुआ, उसको भ्रम हुआ, और उससे उसने इमोशनल एक्सप्रेस किया, भय, भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं चलाना गाड़ी, यार गाड़ी चलाओगे फिसल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उन्हें इमोशनल एक्सप्रेशन किया और कहा कि नहीं रोक इसको, रोक, हाथ मार रहा है वो ड्राइवर, बोला जल्दी रोक इसको। तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, संज्ञानात्मक रूप से वो कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहा है। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। और ये प्रोसेस किसका कारण बनता है, दिस प्रोसेस लीड्स टू इनजेंडर्स द अबनॉर्मलिटी, इसके कारण से व्यक्ति में असामान्यता उत्पन्न होने लगती है।
अब ये सेंटेंस जो अगला आपके सामने आया है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैंने जो डॉब्सन एट अल 2018 की जो उनकी किताब है, उससे मैंने जो का तो आपके सामने रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको देखो इटैलिक्स में भी। मैं एक बार इसको पढ़ता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूं। द कोग्निटिव मॉडल वर्क्स ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क which postulates that individuals with psychiatric disorders tend to experience rigid and distorted patterns of thinking and are thus less able to process information accurately when exposed to stressful or negative experiences. These information process errors lead to distorted and inaccurate thoughts, which serves to maintain psychiatric problems. काफी बड़ा सेंटेंस है ये दो, और काफी कुछ इसमें कहा गया है। तो जो कोग्निटिव मॉडल है, द फंडामेंटल कोग्निटिव मॉडल किस आधार पर काम करता है? सूचना के प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क पर ये काम करता है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखों के माध्यम से ही पूरा फोटो या पूरा मैं आपके अंदर चला गया हूं ब्रेन। देन क्या गया है? आपने मुझे देखा, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, वो कानों के माध्यम से पिक्चर जो है मोबाइल फोन के ऊपर जो इमेज आ रही है और पीपीटी की इमेज जो आ रही है, उससे संबंधित कुछ सेंसेशन, कुछ संवेदनाएं आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पर बन रही है। फिर रेटिना उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ऑप्टिक नर्व यहाँ आंखों से एंड तक हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ले जाती है, फिर वहां पर वो सूचना प्रोसेस होती है और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि यार क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है। तो दिस होल प्रोसेस नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दैट्स इज कि सेंसेशन होता है पहले, फिर हमारा परसेप्शन होता है, तो वहां पर अंदर जाके प्रोसेसिंग होती है। जैसे टमाटर की लेकर हम उसका कंपनियां सॉस बना देती है, तो क्या करते हैं? दैट टोमेटो इज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द सॉस, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसी प्रकार से सूचना का प्रसंस्करण होता है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, सूचना प्रसंस्करण फ्रेमवर्क है, ये मानता है कि जो व्यक्ति किसी न किसी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित होते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग होती है एक प्रकार से रिजिड होती है, डिस्टोर्टेड होती है, सही नहीं होती, इनएक्यूरेट होती है। और उनके कारण से क्या होता है? वो अपनी सूचना को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है? कब? जब उनके ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस उनको हो। अब बात करता हूं उसी एग्जांपल की जो मैंने अभी दिया था कि कोई व्यक्ति जो कॉग्निटिवली डिस्टोर्टेड है वो, और वो कार में बैठा हुआ है और वो जा रहा है, तो उसे दिखाई दिया कि दूर सड़क पर ना कुछ पानी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि वो मिराज है, मृत तृष्णा है, तो वो गाड़ी को रुकवा लेता है। अब आप ये समझे कि उसके क्यों उसने रुकवाया? क्योंकि जो सूचना वहां से आई थी वो करेक्ट प्रोसेस नहीं हुई। अगर वो करेक्ट प्रोसेस होती तो ऐसी हरकत वो नहीं करता। उसके मस्तिष्क में अच्छे से दैट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। सो ये बात इसमें कहना चाह रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो हमारे अंदर कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, ये क्या करते हैं? हमारे अंदर इनएक्यूरेट और रॉन्ग थॉट्स को जन्म देती है। चिंतन हमारा होता है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है? व्यक्ति साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसके होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, वो मेंटेन रहते हैं और कई बार वो सीवियर भी हो जाते हैं। तो ये सारी बात वो कहते हैं, एक नेक्स्ट सेल में आराम से इसको बता रहा हूं कि जो ये मॉडल है, कॉग्निटिव मॉडल है, इट वर्क्स ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। और जिस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सही से नहीं होगी, या कोई व्यक्ति अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो वो सूचना को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव मॉडल। तो दोस्तों, बाकी की बात हम करेंगे आपके साथ कल। आज के लिए इतना ही। अब अगर किसी के पास कोई प्रश्न है आज से संबंधित, तो वो मुझे अभी मेरे साथ वो शेयर कर सकता है। ठीक है? आपको मैं गिविंग राइट्स, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और यू कैन आस्क मी the questions related to today's topic. Now it is open to you. कैटास्ट्रोफाइजेशन सर एक बार और अगर आप रिपीट कर हाँ, सकते हो। जो ये क्या होता है
कि व्यक्ति छोटी छोटी घटनाओं को देखकर, उनको देखकर, अगर मान लिया जाए आप देखेंगे कि आज के दिन थोड़े से ना आसमान में देखें थोड़े थोड़े बादल आ गए, तो उस व्यक्ति जो जिसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड होगा वो कहेगा कि बाप रे काले बादल आ गए, आज तो जबरदस्त बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, चलो सब घुस जाओ घर के अंदर, हो सकता है इतना नुकसान हो जाए कि हो सकता है मर भी जाए हम लोग। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं, उनको कैटास्ट्रोफ में देखकर, भयंकर घटना में देखकर उसका वर्णन करना, उसको परसीव करना, उसको बोलते हैं। और कोई प्रश्न? सर, हाँ सर, एक पॉइंट और सर, ये डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजिकल सेंसेशन सर। हाँ, और साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल सेंसेशन है, शारीरिक संवेदनाएं। मतलब अगर आपने, आप बैठे देखो, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, थोड़ा सा कोई टच हो जाए तो हम उछल जाते हैं ऐसे, ठीक है, वो सामान्य बात है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप, मैं कहता हूं भाई मैं तो 2-3 दिन, अब 1 हफ्ते पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को तो मच्छर ने कान पे काट लिया, कई बार काट लिया है, मेरे हाथ में मच्छर ने काट लिया है, तो मेरे हाथ ने काम करना बंद कर दिया, मुझे सारा दिन इसमें जलन होती रहती है, और बहुत बुरी तरह सेंसेशन है, काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, हाथ में मेरा काम ही नहीं कर। तो वो जो सेंसेशन हुई, जो संवेदना हुई ना, होनी तो चाहिए, मच्छर काटने से कितना होता है, हमने ऐसे किया खत्म हो गया, लेकिन वो संवेदना उसको बहुत ज्यादा हुई, फिजिकल सेंसेशन ज्यादा हुई, जिसके कारण से व्यक्ति को, क्यों हुई, क्योंकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड, शारीरिक संवेदना कुछ एक्सेस होना, बहुत ज्यादा होना, लेकिन होती वो बहुत थोड़ी सी एक्चुअल में, लेकिन उसको ज्यादा होना, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सेंसेशन। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके भाई, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं करेक्ट 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।